बच्चों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस पे है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में हैड का इस्तेमाल। अगर मैं ये कहूँ कि इससे ज़्यादा और कोई टेंस ऐसा नहीं है जिसका मिस यूज़ होता है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले, कंटेंट मेकर, बहुत सारे बोलते हुए इस टेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये आपसे वायदा है कि अगर आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो आप कम से कम पास्ट परफेक्ट के बारे में कोई गलती नहीं करेंगे। इसके एक दो टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं जहाँ पर हैड का इस्तेमाल होना है, अदरवाइज हर जगह पास्ट इंडेफिनिट का होना है। तो मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें पास्ट टाइम है, परफेक्ट एस्पेक्ट है, कंप्लीशन के लिए है। आपको पता ही है पहले। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, ऑफन कंट्रास्टेड विद वन विच केम आफ्टर इट। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इस टेंस का जो एसिड टेस्ट है, कहां पर इसका इस्तेमाल करना है, वो यही है कि पहला तो आप ये मान के चलिए कि दो इवेंट हो रहे हैं। दो इवेंट हो रहे हैं तो एक इवेंट के साथ पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा, अर्थात हैड का इस्तेमाल होगा। आगे बताऊंगा कहां कहां कुछ परिवर्तन भी आ सकता है। देखिए, एक अगर आप सबसे पहले, मैं कुछ भी पढ़ने से पहले यहां पर देखिए, व्हेन दे हैड फिनिश्ड देयर टी दे पेड द बिल एंड लेफ्ट। देखिए पहले क्या किया है, उन्होंने अपनी चाय खत्म कर लिया, फिर बाद में क्या किया है, उन्होंने अपना बिल पे किया और वो चले गए। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दो इवेंट हुए हैं, एक पास्ट में है दोनों, लेकिन एक दूसरे से पहले हुआ है। अगर आप टाइमलाइन को देखते हैं तो देखिए, अगर आप टाइमलाइन को देखते हैं तो यहां पे क्या है, ये नाउ है। अब आप बात कर रहे हैं, आप सुबह की बात कर रहे हैं। आप क्या हुआ है, देखिए ट्रेन जो है वो 9:30 पर चली गई थी और आप स्टेशन पर कब पहुंचे? 9:40 पर। तो पहला इवेंट क्या हुआ है? पहला इवेंट हुआ है ट्रेन के जाने का, और बाद में इवेंट कौन सा हुआ है? आपके पहुंचने का। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? देखिए, आपने लिखा द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहां पर ट्रेन हैड लेफ्ट, आपके स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी। तो जो पहले वाला इवेंट है, पहले क्या हुआ है, ट्रेन गई है, इसलिए उसके साथ हैड लगा है, और बाद में क्या हुआ है, आप स्टेशन पर पहुंचे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में। यहां पर ऐसे ही आप स्कूल पहुंचे, द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज गई थी। अब आप एक चीज देखिए, दो इवेंट हैं तब आप हैड का इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों स्थितियों में आपने हैड का इस्तेमाल किया है। वहां पर भी चाय वाली स्थिति में भी पहले आपने चाय खत्म की है, फिर आपने बिल दिया है, तब आपने हैड का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, ये टाइमलाइन का एग्जांपल है। 9:30 पे ट्रेन गई है, 9:40 पे आप पहुंचे हो, ठीक है। अब देखिए, दिस टेंस फंक्शन एज ए पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट का पास्ट कैसे है, एक बार फिर आओ जरा इस टाइमलाइन पे। आप यहां पर पहुंचे हो, उससे पहले जो घटना हो गई थी, ये तो पास्ट के पास्ट में है ना। इस तरफ जो भी होगा वो पास्ट में होगा, इस तरफ जो भी होगा वो फ्यूचर में होगा। तो पास्ट का पास्ट है, तब आप हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा में हैड को नहीं लटकाना है, वो ये नहीं सोचना है कि जो घटना बड़ी पुरानी हुई है उसके साथ आपने हैड का इस्तेमाल करना है। आपने यहां कर दिया तो बिल्कुल गलत कर दोगे। देखिए यहां पर क्या है, द पास्ट परफेक्ट इज यूज फॉर द अर्लियर एक्शन, द सिंपल पास्ट इज यूज फॉर द अदर एक्शन। ये आपको मैंने बता ही दिया है। अब देखिए, फॉर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर हमने लिखा बाय 11 PM एवरीवन हैड गॉन टू स्लीप। अब आप देखिए 11 बजने तक सभी सोने के लिए चले गए थे। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो एक ही इवेंट है, फिर आपने हैड क्यों लगाया? भाई आप ये देखो, 11 यहां बजे, ये नाउ है, यहां पे 11 बजे हैं और सोने का काम तो पहले ही हो गया, तो पास का पास हो गया, नहीं हो गया?
तो पहले सब सोए हैं और बाद में क्या बजे हैं 11। आपको घटना एक दिख रही है लेकिन ये दो इवेंट है, एक तो 11 बजे और एक क्या हुआ है सब सोने के लिए चले गए। वाज राम देयर व्हेन यू अराइव्ड? मान लीजिए आप एक पार्टी में गए और उस पार्टी में मर्डर हो गया, मर्डर करके राम भाग गया। बाद में पुलिस आपसे पूछ रही है कि वाज राम देयर व्हेन यू अराइव्ड? यानी कि जब तुम पार्टी में पहुंचे क्या राम था? नो, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। यानी कि तुम्हारे पार्टी में आने से पहले वो चला गया था, तो इसलिए आपने क्या लगाया? हैड। तो जो अर्लियर एक्शन हुआ है, जो पहले एक्शन हुआ था उसके साथ हैड, और जो बाद में हुआ है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए यहां पर मैं आपको और बता दूं, कुछ चीजें कंडीशनल होती हैं, जैसे हाइपोथेटिकल होता है, तो अनरियलिस्टिक जो सेंटेंसेस हैं, सिचुएशंस को बयान करते हैं, दे आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनके अंदर हम आमतौर पर रिग्रेट की बात करते हैं, तो वहां पर भी हम इस सेंस का इस्तेमाल करते हैं, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। अब एक बच्चे का रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। अब वो इवेंट तो देखो पहले का ही है, अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि अगर मैंने पढ़ाई ज्यादा की होती तो मैं पास हो गया होता। एक कंडीशन दूसरे पर डिपेंड करती है, पास कब होता? अगर उसने हार्ड स्टडी की होती, लेकिन वो तो उसने की नहीं, तो इसलिए वो फेल हुआ। आई विश आई हैड एक्सेप्टेड दैट जॉब आफ्टर लास्ट ईयर। अब एक बच्चा है, नया नया ग्रेजुएट हुआ है, उसको कुछ नौकरी मिली, उसमें 10,000 रुपये सैलरी थी, उसने ज्वाइन नहीं किया, बाद में सैलरीज कम हो गई, उस बच्चे को कहीं जॉब नहीं मिली, तो अब वो रिग्रेट कर रहा है, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड दैट जॉब ऑफर लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने काश वो जो ऑफर मेरे को मिला था मैंने उसको स्वीकार कर लिया होता। अब देखिए अभी तक सब इवेंट में मैंने आपको बताया है कि हेड का इस्तेमाल तब होना है जब दो इवेंट हो पास्ट में। अब कभी कभी क्या होता है, वर्ड होता है ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर, आफ्टर। अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो देखिए द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन आई वॉक्ड इन। अब यहां पर वर्ड को नोट करो, ऑलरेडी, पास्ट का टाइम नहीं है, लेकिन घटनाएं पहले ही दो हो रही हैं, पहले बिफोर था। आप क्या कहेंगे? द मीटिंग हैड स्टार्टेड बिफोर आई वॉक्ड इन। यहां पर आपने बिफोर की जगह क्या लगाया? ऑलरेडी। तो एक क्या हुआ है, मीटिंग शुरू हो गई, फिर आप पहुंचे। राम कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड हर्ड द न्यूज। राम कॉल्ड मी, मुझे फोन किया उसने, किसके बाद? न्यूज सुनने के बाद। यहां पर देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले राम ने न्यूज सुनी है, बाद में उसने फोन किया है, तो एक ही पैटर्न बार बार इस्तेमाल हो रहा है कि जो पहले वाला इवेंट है उसके साथ हम हेड लगा रहे हैं और बाद वाले इवेंट के साथ हम क्या लगा रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। राम हैड ट्रेवल अब्रॉड, हैड नेवर ट्रेवल अब्रॉड अंटिल लास्ट समर। पिछली समर तक राम ने कभी भी विदेश वो नहीं गया था। तो यहां पर आप ध्यान रखें किसकी बात हम कर रहे हैं कि वो विदेश नहीं गया था। आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट इज ए पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसे हमने आपको बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कि वो प्रेजेंट का इक्विवेलेंट है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट किसका इक्विवेलेंट है? प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट में। सिचुएशन है दो दो। राम हैज जस्ट लेफ्ट, व्हेन आई अराइव्ड राम हैड जस्ट लेफ्ट। हमने दो वाक्य बना दिए, हैज की जगह हमने हैड लगा दिया। व्हेन आई अराइव्ड राम हैड जस्ट लेफ्ट। राम कैन नॉट गेट इनटू द हाउस, ही हैज लॉस्ट द की। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट से लेना देना है। राम अपने घर के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी चाबी गुम गई है। राम कुड नॉट गेट इनटू द हाउस, राम अपने घर के अंदर नहीं जा सका, ही हैड लॉस्ट द की, क्योंकि उसकी चाबी गुम गई थी। तो ये देखिए बच्चों, हमारे पास हमने किस टेंस के बारे में बात की आज हमने बात की पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जब तक दो सिचुएशन नहीं होंगी या ऑलरेडी जस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनस्पेसिफाइड टाइम में आपको पता है पास्ट में है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। मेरे हिसाब से जब हम बोलते हैं तो आधी बार हेड लगाते हैं, ये सब चीजें गलत हैं, उनको मत करिए ऐसा। ये मैंने अभी आपको बताया है, इस पर आप बात ध्यान दें और आप जाके बढ़िया होगा एक बार पास्ट सिंपल वाली वीडियो दोबारा से देख लें। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे,
उसमें हमारा एक छोटा सा टेंस और है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ फिर MCQs होंगे और फिर हम अपने फ्यूचर टाइम पर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।